नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज के महत्वपूर्ण खबर। मोदी की तीसरी बार होगी ताजपोशी। आंध्र प्रदेश में राजग और ओडिशा में भाजपा बहुमत की ओर। भाजपा कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ा, कांग्रेस ने सीटें भी बढ़ाई। गढ़वाल के किले में बलूनी का रहा बोलबाला। टेहरी ने रानी को पहनाई जीत की माला। त्रिवेंद्र रावत ने हरिद्वार की हॉट सीट जीता। अल्मोड़ा अजय टमटा सक्रियता और सौम्यता से फिर बने सांसद। काम के दम पर नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर फट रहे अजय। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए हुए आम चुनाव में भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल करने से चूक गई। हालांकि राहत की बात यह रही, करीब 300 सीट के जीतने के साथ एनडीए सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को आए चुनाव नतीजों से बहुमत न मिलने के बावजूद भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभर आई है, जबकि एनडीए गठबंधन से स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया। इसलिए केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनना लगभग तय है। साथ ही इस साल के बाद एक बार फिर केंद्र में गठबंधन सरकार की वापसी हुई है। वर्ष 2014 में भाजपा ने जब स्पष्ट बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाई तो माना गया कि 3 दशक से चला आ रहा गठबंधन सरकारों का दौर खत्म हो गया। 2019 में यह सिलसिला कायम रहा, लेकिन 2024 में फिर गठबंधन सरकारों का दौर लौट आया है। भाजपा की रणनीति की अच्छी बात रही, उसने बीते 2 चुनाव में बहुमत के बावजूद सहयोगियों को साथ रखा, उन्हें सरकार ने जगह दी। तीसरे चुनाव में वह न सिर्फ पुराने सहयोगियों के साथ लेकर बल्कि एनडीए का विस्तार भी किया। तेलुगु देशम पार्टी जैसे नए दलों को भी जोड़ा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नतीजों से 2 संकेत साफ है। एक, भाजपा के घटक दलों पर निर्भर रहना होगा जो उसे सामूहिक फैसले लेने के लिए बाध्य कर सकते हैं। दूसरे, उसे इंडिया गठबंधन के रूप में एक मजबूत विपक्ष का भी सामना करना होगा। संसद के भीतर यह या बाहर अब राह पहले जैसी आसान नहीं होगी। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में हुए विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन होता दिख रहा है। मोदी सरकार आंध्र में एनडीए की सरकार बन रही है, वहीं उड़ीसा में भाजपा बहुमत की ओर बढ़ती दिख रही है। आंध्र प्रदेश में भाजपा और जनसेना के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली तेलुगु देशम पार्टी को राज्य में भारी बहुमत मिला है। 175 सदस्यों वाली विधानसभा में राजग को 164 वोट मिले दिख रहे हैं। दिगंबर वाईएसआर कांग्रेस बहुमत के लिए पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट पर एक बार फिर भाजपा ने परचम लहराया है। भाजपा ने इस सीट पर सांसद तीरथ सिंह रावत की जगह पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को मैदान में उतारा था। मजबूत पार्टी संगठन के साथ अनिल बलूनी और भाजपा ने विकास को अहम मुद्दा बनाते हुए चुनाव प्रचार को धार दी थी। भाजपा ने अपने प्रचार में अंत तक नकारात्मकता को हावी नहीं होने दिया और जनता के बीच केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाते रहे। भाजपा के लिए इस सीट पर कांग्रेस केंद्रीय नेताओं ने भी जीत की जमीन तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। अनिल बलूनी के आलमों के दिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और सांसद गढ़वाल तीरथ सिंह रावत से अन्य नेता मौजूद थे। इसके बाद प्रचार में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जनरल वीके सिंह आदि ने भी जनसभा पर कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया था। भाजपा ने गढ़वाल सीट पर बेहतर बूथ प्रबंध में दिखाया। बलूनी हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर प्रचार किया। गढ़वाल सीट पर भाजपा ने युवा और महिला मतदाताओं को साधने में भी सफलता पाई। टेहरी संसदीय सीट से माला राज्य लक्ष्मी शाह ने लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है। मोदी की मौजूदगी के साथ चुनाव मैदान में उतरी माला राज्य लक्ष्मी शाह बिना किसी चुनौती के यहां 2,72,493 वोटों से कमल खिलाने में सफल रही। यहां बॉबी पवार का प्रदर्शन चौंकाने वाला रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन भी खराब रहा। भाजपा ने जिस तरह से माला राज्य लक्ष्मी शाह को चौथी बार टेहरी कांग्रेस सीट से उतारा, वह चुनाव परिणाम सामने आने के साथ पार्टी के उम्मीदों पर भी पूरी तरह खरी उतरी है। माला की जीत में प्रधानमंत्री मोदी के नाम और काम की छाप सीधे तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि पूरे प्रचार अभियान के दौरान माला राज्यलक्ष्मी शाह ने वोटरों से सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगे। उन्हें हर चुनावी मंच पर खुद के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट डालने की बात कई साफ तौर पर कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी को मजबूत करने के लिए तीसरी टेहरी सीट पर कमल खिलाना जरूरी है। राज्य लक्ष्मी शाह की इस अपील के बीच कांग्रेस का प्रदर्शन पूरे चुनाव के दौरान टेहरी सीट पर काफी अपमानजनक रहा। परिणाम भी कांग्रेस के सामने उसी तरह रहे। उन्हें भाजपा से ज्यादा यहां बॉबी पवार की चुनौती से जूझना पड़ा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योति सिंह बिष्ट को 2 नंबर की लड़ाई में करीब 30,000 वोटों की मामूली बढ़त से निराशा हुई।
हरिद्वार सीट पर भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को दोहरा झटका दिया। त्रिवेंद्र ने हरिद्वार सीट पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के रूप में चुनाव लड़ रहे हरीश रावत के बेटे अनिल रावत को लाखों से ज्यादा वोट से हराया। वहीं रावत की बेटी अनुपमा के गढ़ हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट में भी सेंध लगा दिए। हरिद्वार ग्रामीण सीट में त्रिवेंद्र ने कांग्रेस फ्रंट से 5000 ज्यादा जीत हासिल किए हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों में हरिद्वार सीट भी हॉट सीट में संभालते। त्रिवेंद्र के सामने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे गौरव रावत को उतारा था। रावत पहले दिन से ही हरिद्वार सीट पर सक्रिय थे। भाई की जीत के लिए हरिद्वार ग्रामीण सीट से विधायक अनुपमा भी जी जान लगाई हुई थी, लेकिन पार्टी के कुशल प्रबंधन की वजह से भाजपा ने हरिद्वार ग्रामीण सीट में भी सेंध लगा दी। इस सीट पर त्रिवेंद्र को 47,326 के करीब वोट मिले। वहीं वीरेंद्र रावत को 42,457 वोट ही पाकर संतोष करना पड़ा, जिसे कांग्रेस को मैंगलोर और लक्सर सीट पर भी बढ़त का स्वाद मिल गई। अल्मोड़ा संसदीय सीट से भाजपा सांसद अजय टमटा हैट्रिक बनाने में कामयाब रहे। उन्हें इस सीट पर जीत के अंतर के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा। राज्य के अजय की सक्रियता और सौम्य छवि लोगों को दिल जीतने में कामयाब रही। पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में क्षेत्र में हुए विकास कार्यों पर जनता ने भरोसा जताया है। उनके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुकाबला किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने संसदीय सीट में चुनाव प्रचार के लिए करीब 14 सभाओं की थी। अल्मोड़ा सीट पर भाजपा ने चुनाव की तैयारी फरवरी से शुरू कर दी थी। उम्मीद है कि पार्टी ने 2014 और 2019 में अजय टमटा को तीसरी बार मैदान में उतारा। अजय टमटा को ऐसे नेताओं में गिना जाता है जो जरूरत के समय जनता के बीच नजर आते हैं। उनकी पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में ऑल वेदर रोड क्षेत्र में योजना पर काम हुआ है। जागेश्वर धाम को लेकर मास्टर प्लान बनाए गए। महाराजखंड योजना में केंद्र क्षेत्र के धार्मिक स्थान को शामिल किया गया। वही सीमांत क्षेत्र तक हवाई पहुंच में वृद्धि हुई। इन कामों पर जनता ने भरोसा किया है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेताओं ने अपने संसदीय क्षेत्र में चुनावी सभाओं की। यहाँ भी माना जा रहा है कि अल्मोड़ा सीट पर मोदी फैक्टर के साथ केंद्र सरकार की कई योजनाओं का भी भाजपा को लाभ मिला। हल्द्वानी नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट जीत के हैट्रिक लगाने में कामयाब रहे। उन्होंने 7,72,671 मत हासिल कर कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी को 3,34,548 मतों के अंतर से हराया है। भट्ट ने उत्तराखंड में दूसरी बार सबसे बड़े जीत का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। इस सीट पर प्रधानमंत्री सहित अन्य स्टार प्रचारकों की चुनाव रैलियां और स्वयं भट्ट की क्षेत्र में सक्रियता भी जीत का आधार बनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 29 चुनावी सभाएं और रोड शो किए। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री होने के नाते उत्तराखंड में आदि कैलाश यात्रा सुलभ बनाने और कैंची धाम सहित कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों को मानसखंड मंदिर माला योजना शामिल करने जैसे कदमों का लाभ भी भट्ट को मिला। इस सीट पर केंद्रीय राज्य मंत्री भट्ट को भाजपा ने लगातार दूसरी बार प्रत्याशी घोषित किया था। अपने 5 साल के कार्यकाल में हल्द्वानी के बहुप्रतीक्षित जामरानी बांध परियोजना के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से बजट मंजूर कराने एवं एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर सहित कई सड़क योजनाओं के लिए बजट की स्वीकृति कराने का फायदा भी भट्ट को इस चुनाव में मिला। उत्तरकाशी में ट्रैकिंग पर गए 4 ट्रैकरों की मौत। हल्द्वानी के अक्षत को नीट में मिले 100% अंक। उत्तराखंड में 44 प्रत्याशी नहीं बचा पाए जमानत। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 में 44 उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। प्रदेश में कांग्रेस समर्थक के अलावा बॉबी पवार ही जमानत बचाने में सफल रहे। प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव में 55% लोग चुनाव हार गए। कांग्रेस चुनाव में जमानत बचाने के लिए कुल वैध मतों का 6वां हिस्सा हासिल करना होता है। इस में 11 लाख से जमानत बची है। बॉबी पवार 1,68,081 वोट लेकर अपनी जमानत बचाने में सफल रहे। वही गढ़वाल लोकसभा सीट पर कुल 13 निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव हुए थे। यहाँ 11 करोड़ की जमानत जब्त होगी। हरिद्वार सीट पर 14 चुनावी मैदान में उतरे थे। यहाँ 12 लोगों को अपनी जमानत गंवानी पड़ी। नैनीताल पहाड़ी सीट पर 10 मैदान में उतरे थे। यहाँ भी 8 लोगों की जमानत सुरक्षित जब्त होगी। अल्मोड़ा सीट पर 7 आदमियों से 5 की जमानत जब्त होगी। इस बार भाजपा कांग्रेस के अलावा उत्तराखंड क्रांति दल सपा समेत अन्य सभी की जमानत जब्त हुई। उत्तराखंड में निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार ने बनाया रिकॉर्ड। उत्तरकाशी मंगलवार की सुबह पहले पुरोला और यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र
क्षेत्र से आए यहाँ बॉबी पवार भाजपा और कांग्रेस से आगे चल रहे थे। जैसे जैसे गिनती टीम में तेजी आई, भाजपा से जरूर पिछड़ गए, लेकिन 11 बजे के रुझान में कांग्रेस के जोत सिंह बिष्ट के मुकाबले 10,000 वोटों से आगे निकल गए। 1 घंटे बाद 12 बजे बॉबी पवार को 51,112 वोट मिल गए। तब भी गुनसोला पीछे चल रहे थे, जबकि भाजपा की बाला राज्य लक्ष्मी शाह को 1,09,677 वोट मिले थे। हालांकि दून की मैदानी सीटों में बॉबी पवार का पहाड़ जैसा प्रभाव नहीं देखा गया। बॉबी पवार मंगलवार को प्रसारण स्थल के बाहर मीडिया से भी मिले। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता का प्यार ही उनकी जीते हुए सभी लोगों का आभार मानते हैं। उन्होंने कहा कि जनता का प्यार वो कभी नहीं भूलेंगे। बता दें कि बॉबी पवार को पूर्व सैनिकों का भी भरपूर समर्थन मिला था। यह उनकी गतिशील रैलियों में नजर आया। उनकी जनसभाओं में पूर्व सैनिकों की अच्छी खासी भागीदारी देखने को मिली थी, जबकि बॉबी ने कभी भी छात्र संघ का चुनाव तक नहीं लड़ा था। उत्तराखंड के 24 साल के सवर में 26 साल के युवा सियासी दाव ने सबको चौंका दिया। मंगलवार की सुबह टेहरी लोकसभा सीट के शुरुआती रुझान में एक बार फिर भाजपा में आगे ऑफलाइन आंदोलन से निकले बॉबी पवार भाजपा कांग्रेस को पीछे छोड़ आगे चल रहे थे। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में 1.68 लाख से ज़्यादा वोट हासिल किए। राज्य गठन के बाद से पहली बार ऐसा हुआ जब किसी गुट को कांग्रेस चुनाव में इतना समर्थन मिला हो। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रीतम सिंह की पारंपरिक सीट पर बॉबी पवार ने बड़ी सेंधमारी की। यहां कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक गई, जबकि पिछले सभी चुनाव में कांग्रेस को यहां से बढ़त मिली है। उत्साहित बॉबी पवार का घर भी सकराता में है। उनके यहां 26,983 वोट मिले। भाजपा को मात्र 14,640 और कांग्रेस को 11,336 वोट मिले। बॉबी को यहां भाजपा के ज़्यादा वोट मिले हैं। बॉबी ने टिहरी लोकसभा सीट में सबसे बड़ी बढ़त चक्राता से हासिल किया। जौनसार में बॉबी के समर्थन को लोग भविष्य की राजनीति के साथ भी देखना चाहते हैं। कांग्रेस के गढ़ में बॉबी के राजनीतिक दलों को सामने एक तरफा काम किया है। गोपेश्वर अनिल बलूनी ने पहले से आखिरी राउंड तक बरकरार रखी बढ़त। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव जीती कांग्रेस, सरकार पर टला खतरा।